तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज का जो टॉपिक है शिक्षण शास्त्र मतलब पैडागोजी सेक्शन। यूपी टेट में पैडागोजी से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है पैडागोजी में भाषा अर्जन। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आएंगे। ज़्यादा बात न करेंगे क्योंकि समय अब ज़्यादा बचा नहीं है, अभी रिवीजन भी कराना है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जब विद्यालय में ही संभव है। बी है यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। और सी करा है इसके लिए व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। और डी करा यह प्रयासपूर्ण होती है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है यह एक विद्यालय में ही संभव है। कोई ऐसा नहीं है कि विद्यालय में ही भाषा अर्जन होगी, बाहर भी तो होती है ना। यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। यह सहज ही है और स्वाभाविक प्रक्रिया है, कहीं भी भाषा सीखी जा सकती है, ठीक है ना। अनौपचारिक भाषा जो अर्जन होता है वह अनौपचारिक रूप होता है। अनौपचारिक रूप का मतलब होता है कहीं भी सीखा जा सकता है, आस पास, पड़ोस, वातावरण में, समाज में, ठीक ना। कहीं भी स्वाभाविक रूप से भाषा सीखी जाती है। और ये नियमों पर तो होती नहीं है और ये प्रयासपूर्ण होती है प्रयासपूर्ण, लेकिन उतना नहीं। ये जो स्वाभाविक प्रक्रिया है ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, बी है भाषा का उपलब्ध परिवेश, सी है भाषा की जटिलता और डी है भाषा का नियम। कह रहा है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। जो अर्जन होता है ना वो स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। अधिगम क्या होता है? ये एक सीखा जाता है, ठीक ना। अर्थात जो भाषा अर्जन होता है यह जो होता है अनौपचारिक प्रक्रिया होता है, कहीं भी सीखा जाता है, ठीक ना। और अर्जन जो भाषा अधिगम जो होता है वह एक औपचारिक प्रक्रिया है, ठीक ना। जैसे स्कूल में सफलतापूर्वक भाषा का अधिगम होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। यही अंतर होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, ये तो एकदम गलत है। बी कह रहा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। सी कह रहा है बच्चों को केवल शब्द आ गया तो नकारात्मक होता है, कोई दुनिया में अकेला नहीं होता है, ये ध्यान रहे। और डी है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का अभ्यास कराया जाए, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सरल ही भाषा का अभ्यास कराया जाए, ठीक ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जो बेस्ट है वातावरण के अनुसार वही भाषा का प्रयोग कराया जाए, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चामस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की एक क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा? किसे कहते हैं? भाषा अर्जन, उपकरण, भाषा शिक्षण, भाषा अनुकरण, भाषा संज्ञान। तो देखिए, चामस्की साहब बताए कि बच्चे में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, मतलब जन्म से ही होती है। तो अर्थात वो कहते हैं कि जो भाषा अर्जन होता है उसी की बात करते हैं, भाषा अर्जन उपकरण की बात करते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 हो गया, 5 देखेंगे। भाषा अधिगम की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है यह अचेतन प्रक्रिया है, बी है यह प्रयासपूर्ण और सचेतन प्रक्रिया है, और सी कह रहा है इसके लिए परिवेश की आवश्यकता नहीं। परिवेश की बात आ जाएगी तो यहाँ पर तो पहले गलत। यह ये भी गलत, केवल मातृभाषा में ही नहीं होता है। यह अचेतन प्रक्रिया नहीं होती है, यह सचेतन प्रक्रिया होती है, प्रयासपूर्ण होती है।
अधिगम का मतलब होता है प्रयास से सीखा जाता है, ठीक ना। सीखना, अधिगम का मतलब सीखना ही होता है, जो औपचारिक प्रक्रिया होती है। इसमें नियम, व्याकरण, जो नियम होते हैं व्याकरण, शिक्षक और पुस्तक की सहायता से सचेत होकर के प्रयास किया जाता है। जैसे अंग्रेजी का कोई भाषा सीखना है तो सचेत होकर ही सीखना पड़ेगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पूर्णतः किसका समर्थन करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, सहजतावाद, रचनावाद। ये करे कि जो बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, मतलब नकल से भाषा सीखते हैं, तो यह जो पूर्णतः है जो समर्थन करता है ये व्यवहारवाद का करता है। जो B.F. स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक ना। इसमें बच्चों को बड़ों से क्या होता है, नकल करके सीखते हैं, ठीक ना। उसे अनुकरण या पुनर्बलन के माध्यम से सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए भाषा का शिक्षक, बी है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, सी है भाषा का व्याकरण और डी है पाठ्य पुस्तक। तो जो देखिए, जो भाषा का अर्जन का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना ही भाषा अर्जन का एक रूप होता है। जब बच्चे विभिन्न संदर्भों या स्वरूपों में भाषा का प्रयोग करने के अधिक से अधिक अवसर मिलता है, ठीक ना, तो भाषा अर्जन बेहतर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। वाइगोस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो ऑप्शन नंबर है अंतर्निहित क्षमता पर, बी है सामाजिक अंतःक्रिया पर और सी है पाठ्य पुस्तकों पर और डी अनुकरण पर। तो देखिए, सबसे जो अधिक वाइगोस्की साहब है सामाजिक की बात करते हैं, ठीक ना, समाज की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है? असत्य। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज रूप से भाषा सुधार कर सकते, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। बी है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में मदद करता है, ये कोई बात नहीं है। और सी करा है बच्चे की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, तो बात ठीक है। और डी है सुरक्षा के नाम पर की जाने वाली टिप्पणी से बच्चों में अधिक रुचि पैदा होती है, ये भी बात सही है। अगर बच्चा कोई थोड़ा सा गलत बोल रहा है, तुतला के बोल रहा है, तो उस पर आप टिप्पणी करेंगे तो बच्चा अरुचि पैदा करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर असत्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है स्वानुभूति विचारों को प्रकट करना और दूसरों के विचारों को ग्रहण करना भाषा का कौन सा पक्ष है? ऑप्शन नंबर 1 है संयोगात्मक पक्ष, संप्रेषणात्मक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष या आंतरिक पक्ष। तो कह रहा है कि दूसरों के विचारों को ग्रहण करना भाषा का कौन सा पक्ष है? तो देखिए, ये जो है संप्रेषणात्मक पक्ष होता है, ठीक ना। अपने विचारों को व्यक्त करना और दूसरे की विचारों को समझना और संप्रेषण करना ही कहलाता है, ठीक ना। संप्रेषण का मतलब बातचीत, मतलब अपने विचार को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे के विचार को सुन रहे हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह क्या कर रही है? कह रहा है सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, तो ये तो गलत हो गया। समय नष्ट, ये भी गलत। बच्चों को भाषा अर्जन के लिए परिवेश दे रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास ऑप्शन नंबर 1 है समाज के साथ अंतःक्रिया से होता है,
बी है संज्ञानात्मक विकास का ही एक भाग है। जीन पियाजे के अनुसार ये बात सही है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, मातृभाषा का अर्जन किस प्रकार होता है? सचेतन रूप से, अचेतन या अवचेतन रूप से, नियमों के माध्यम से, विद्यालय जाकर। ये तो गलत है, ये जो होता है अचेतन और अवचेतन के रूप से, ठीक ना। यहाँ पर सचेत नहीं होता है, किसी भी प्रकार से बोली जाती है भाषा, कहीं भी सीख सकता है बच्चा, ठीक ना। मातृभाषा कहीं भी सीखा जाता है। मान लीजिए पड़ोस में गए, कुछ सीख लिए, और ये अनौपचारिक होती है, ठीक ना। खेल कूद के माध्यम से सीख लिए, सोते जागते अनजाने में सीख लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, भाषा अधिगम में त्रुटियों की क्या भूमिका है? त्रुटियाँ भाषा सीखने में बाधा डालती है? नहीं, त्रुटियाँ यह दर्शाती है कि सीखना नहीं हो रहा, तो ये भी गलत। त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक रूप है, हिस्सा है, ठीक है, ये बात एकदम बिल्कुल करेक्ट है। जब गलती करेगा बच्चा तभी सीखेगा, ठीक ना, एक कठोर वाली बात तो होगी नहीं। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में व्यतिरेकी विश्लेषण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल शब्द आ गया तो पहले काट दो। मातृभाषा और लक्ष्य भाषा के बीच समानताओं और अंतरों का अध्ययन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। व्याकरण और नियम अनुवाद ऐसे नहीं होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को व्यस्त रखना, कापियाँ भरवाना, दोनों गलत। सीखने को विस्तार देना, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, हो गया 17 देखेंगे, भाषा अर्जन की प्रमुख विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, अनुकरण एवं अभ्यास, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन जो होता है नकल के माध्यम से, बड़े जो बोलते हैं उसके हिसाब से बच्चा सीख लेता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, स्किनर के अनुसार भाषा विकास किसका परिणाम है? अंतःक्रिया, आपूर्तिकर्ता, ऑपरेंट कंडीशनिंग और पुनर्बलन, जन्मजात क्षमता। तो देखिए स्किनर साहब क्या दिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग और पुनर्बलन का सिद्धांत दिए हुए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब कोई बच्चा कोई शब्द बोलता है और माता पिता उसे शाबाशी देते हैं तो उसे पुनर्बलन करता है और बच्चा बार बार उसको सीखने का प्रयास करता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, भाषा अधिगम की प्रक्रिया में बहुभाषिकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक बड़ी भाषा बाधा है, तो गलत है। एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। भाषा शिक्षक के लिए समस्या है, गलत। छात्रों में भ्रम पैदा, नहीं, यह एक सोर्स होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भाषा अर्जन L1 और भाषा अधिगम L2 का मुख्य अंतर्बिंदु क्या नहीं है? यह भाषा अर्जन देखिए स्वाभाविक है, ये सहजता है, भाषा की पाठ्यपुस्तक और सी सांस्कृतिकता। तो देखिए जो मुख्य बिंदु अंतर है इसमें, यह भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा ये जो स्वाभाविक भी हो सकती है, अधिगम में भी स्वाभाविक होता है, सहजता से भी सीखा जा सकता है, सांस्कृतिकता से भी सीखा जा सकता है, लेकिन ये जो पाठ्यपुस्तक है यह भाषा अधिगम का मुख्य बिंदु हो जाएगी, क्योंकि अधिगम जो होता है एक सचेतन होता है, एक तरीका होता है, एक नियम से सीखा जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को कहानियाँ सुनाता है, इसका मुख्य भाषाई उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बच्चों को शांत बिठाना, गलत। बच्चों को सुनने की क्षमता और कल्पनाशीलता का विकास करना, ये बात बिल्कुल सही है। जब कहानियाँ सुनाएगा तो सुनने की क्षमता भी बढ़ेगी और कल्पना का विकास भी होगा, ठीक ना। कि जैसे इसके बाद क्या हुआ होगा, कोई कहानियाँ सुना रहा है डरावनी, तो उसके बाद भूत आया, भूत के बाद क्या हुआ, भूत किसको पकड़ेगा किसको नहीं पकड़ेगा दिखेगा, तो ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, भाषा अधिगम के लिए सामग्री समृद्ध वातावरण से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में रंग बिरंगे चित्र और चार्ट लगाना, बी है कक्षा की दीवारों पर केवल सूक्तियाँ लिखना, सी है केवल शब्द आ गया तो पहले गलत,
स्कूल में बहुत सारी किताबें खरीद कर रखना गलत। बच्चों को कापिया को साफ सुथरा रखना ये भी गलत। कक्षा में रंग बिरंगे चित्र और चार्ट लगाना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या माना जाता है? शुभोपलि, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पहला चरण क्या? श्रवण, ठीक ना? LSRW भी बोलते हैं, ठीक ना? सुनना, बोलना, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, ठीक। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। अहम केंद्रित वाक्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए वाइगोस्की, पियाजे, चामस्की और स्किनर। तो देखिए जो ये है जो केंद्रित की बात करता है यह जीन पियाजे के अनुसार, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। भाषा अर्जन में बालक मुख्य रूप से क्या करता है? तो देखिए जो मुख्य रूप से करता है वो सक्रिय रूप से परिवेश से अंतःक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। द्वितीय भाषा के अधिगम में मातृभाषा का हस्तक्षेप पूरी तरह से हानिकारक है। तो बात सही बात है, हानिकारक है, गलत है, कुछ हद तक स्वाभाविक और अपरिहार्य है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने पर बल देती है? तो देखिए ये जो है प्रत्यक्ष विधि, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किससे है? तो ये जो है ये चामस्की के से संबंध है, ठीक ना। इन्होंने ही बताया कि जन्मजात क्षमता शब्द आते ही आपको नाम चामस्की का याद आना पड़ेगा, ठीक ना, जब जन्मजात की बात आएगी, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। बच्चे अपने स्कूल की भाषा और घर की भाषा में क्या ढूंढने का प्रयास करते हैं? अलगाव, समरूपता और जुड़ाव। समरूपता और जुड़ाव, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो देखिए जो व्यक्तिगत कारक है यह शिक्षार्थी की रुचि और बुद्धि, यही व्यक्तिगत कारक हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।